एक समय की बात है जब कुरु वंश के राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया। क्रोधित ऋषि के पुत्र ने उन्हें श्राप दिया, 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। और ठीक 7वें दिन तक्षक प्रकट हुआ, एक चमकदार काला सर्प जिसने एक ही दंश में राजा का अंत कर दिया। जब यह बात उनके पुत्र जन्मेजय को पता चली, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं सारे सर्पों का विनाश कर दूंगा। और इस प्रकार आरंभ हुआ वह भयानक सर्प सत्र यज्ञ। विशाल वेदी पर अग्नि प्रज्वलित थी, सैकड़ों ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनके मंत्रों की शक्ति से आकाश से सर्प खींचे जा रहे थे और अग्नि में गिरते ही भस्म हो जाते। नागलोक में हाहाकार मच गया। महान नाग वासुकी, तक्षक और शेष भयभीत हो उठे। वासुकी की बहन जरत्कारु रोती हुई बोली, हे पुत्र अस्तिक, हमारे कुल को बचाओ। तब ऋषि अस्तिक, जो विष्णु के अंश से जन्मे थे, अपनी तपस्या से उठे। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में शांति। वे चल पड़े उस यज्ञ की ओर जहां अग्नि सब कुछ निगल रही थी। अस्तिक, तब इस यज्ञ को रोक दीजिए। पूरा सभा भवन स्तब्ध रह गया। राजा ने प्रतिज्ञा निभाई। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, यज्ञ अब समाप्त हो। अग्नि शांत हुई, आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैल गया और नागकुल का विनाश रुक गया। सर्प अब दिव्य रूप में चमकते हुए आकाश में विलीन हो गए। वासुकी और तक्षक ने अस्तिक को प्रणाम किया। धरती पर फिर से शांति छा गई। उसी दिन से मनुष्यों ने नागों के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए नाग पंचमी मनानी शुरू की, क्योंकि अस्तिक ने सिखाया था कि करुणा हर क्रोध पर विजय पा सकती है।